हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम दोबारा ये वीडियो लेके आए हैं। ग्रामर का कल एग्जाम है 10th क्लास का, इसलिए आप फ्री माइंड से पढ़े, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको इजी हो जाए, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस सकारात्मक ये होते हैं, नकारात्मक वाक्य। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, एचवी आती है, एमवी आती है और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन नेगेटिव में क्या? नोट लग जाता है। उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार है, एक तो एचवी से स्टार्ट होती है और एक डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एचवी पहले एचवी आ जाती है। एचवी जो सेंटेंस है इसमें क्या जाती है? एचवी बाहर आ जाती है, सेम ही है। तो एचवी बाहर आ गई तो सब्जेक्ट रह गया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रह गया। और एचवी में नेगेटिव, एचवी सब्जेक्ट और नोट लग गया, सेम है। उसके बाद अगर डब्ल्यूएच लगाना है तो डब्ल्यूएच तो सेम जो एचवी वाला है उसके पहले आप एचवी डब्ल्यूएच लगा दो, एचवी से पहले सेम रहेगी वो। डब्ल्यूएच एचवी सब्जेक्ट एमवी ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन मार्क, इसके भी क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच एचवी सब्जेक्ट नोट नेगेटिव हो गया, नोट लग गया, एमवी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस के 4 प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं, लेट या प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं। 4 प्रकार के हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, डोंट, लेट, प्लीज, काइंडली। उसके बाद में ऑप्टेटिव, ये मे और माइट से। उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, किसमें? ऑप्टेटिव में। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें जैसे हुर है, अलास है, ओ है, व्हाट, ये क्या होते हैं? जैसे सरप्राइज, व्हाट, हाउ, ये क्या है? सरप्राइज के लिए आ गया। जैसे हुरे खुशी के लिए आ गया, जोरो। और अलास, ओ सोरो के लिए आ गया, किस लिए? दुखी के लिए आ गया। अब ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन जो नरेशन करेंगे इसमें अपने को क्या देंगे? ये हेल्प करेंगे, अपने को ज्यादा रूल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अपन बात करें किसकी? नरेशन की। नरेशन बोले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में आप चर्चा करेंगे तो असर्टिव टाइप के सेंटेंस में अपन कंजक्शन लगाते हैं। कंजक्शन क्या लगाते हैं? कंजक्शन लगाते हैं। जैसे दैट लगाते हैं, टू कब लगाते हैं। आप एकदम इजी है, डोंट माइंड। जैसे असर्टिव सेंटेंस आ जाए, जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी सेंटेंस आ जाए जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं हो, पहले सब्जेक्ट हो, तो उसमें कंजक्शन आप क्या लगा दोगे? दैट लगा दोगे। बीच में जोड़ोगे ना इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस उससे, तो उसके बीच में कंजक्शन क्या लग जाता है? दैट लग जाएगा। अगर आता है इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव में आता है तो अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो उसमें इफ लगा दोगे, या फिर वेदर भी लगता है। अब वेदर कब लगेगा? वेदर में आगे अगर और या नोर होना सेंटेंस में तब वेदर लगा देंगे, अदरवाइज ज्यादा इफ का ही आएगा। ठीक है। अगर डब्ल्यूएच वर्ड का है तो जानने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको डब्ल्यूएच का डब्ल्यूएच लग जाएगा। लेकिन आपको आगे वाला सेंटेंस आएगा ना, उसमें क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। आगे वाला सेंटेंस किस में हो जाएगा? असर्टिव में हो जाएगा। डब्ल्यूएच के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, डब्ल्यूएच कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि आगे वाला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क उसमें करेगा ना, नरेशन में चेंज इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। समझ में आ गया? इसमें दैट, इसमें इफ या वेदर, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड, तो जैसे व्हाट आ रहा तो व्हाट, हाउ, जो भी आ रहा है डब्ल्यूएच वर्ड वो सेम आ जाएगा। उसके बाद है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में ध्यान रखने की, इंपेरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, डू डोंट से स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट होता है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है। तो इसमें आप ज्यादातर क्या लगाओगे? टू लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टू। और एक्स ऑप्टेटिव में भी, एक्समेटरी में भी क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। दैट, दैट, इफ या वेदर, टू और दैट, ये क्या हो गए? कंजक्शन हो गए। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? टेंस में वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ब समझनी जरूरी है कि एचवी है तो चेंज करेंगे वॉइस, आपको वॉइस या नरेशन तो कैसे करेंगे? मैंने शॉर्ट तो आपको बता दिया, लेकिन अगर एचवी याद नहीं है तो चेंज कैसे होगा? तो जानते हैं, चार्ट सुनते हैं पूरी एचवी का, टेंस का। टेंस, टेंस के पार्ट है 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने चर्चा कर ली है
तीनों की दोबारा करेंगे। हमने वर्ब पढ़ी थी, कौन कौन सी वर्ब पढ़ी थी? डू, बी, मैंने आपको बताया था। ये आ गया सिंपल, ये आ गया कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टेंस हो गए। अब एचवी के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बताया डू, डज, डिड, उसके बाद बी की इज, आर, एम, वॉज, वर, और हैव की हैज, हैव, हैड। अब उसी के माध्यम से यहाँ पर वो एम बताई थी, यहाँ पे वो क्या बन जाएगी? एचवी बन जाएगी। तो आपको चिंता करने की बात है, डू और डज किसकी है? प्रेजेंट सिंपल की है। सेकंड फॉर्म क्या है? डिड है, तो किसकी आ जाएगी? पास्ट सिंपल आएगी। दो ही वर्ब क्या बताती है? टेंस बताती है, प्रेजेंट और पास्ट। जैसे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ये डू किसकी है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड है। जैसे इसमें या तो डू डज आता तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक्चुअली मैंने बताया डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर नहीं है तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या ईएस लगता है। कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव नहीं है तो वर्ब आ जाएगी, अच्छी आ जाएगी, ठीक है आपको। और ऐसे इसमें अफर्मेटिव आ जाए तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर अफर्मेटिव नहीं है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और विल सेल से क्या बनते हैं? विल सेल से फ्यूचर बनता है, पूरा फ्यूचर विल सेल से बनेगा। बस लिख लो चाहे पहले, विल सेल, विल सेल, विल सेल। और सेल के साथ किसके साथ आता है? सेल आता है आई और वी के साथ। सेल आई और वी के साथ सेल आएगा। अब इधर आ गया। और मॉडल के बाद हमेशा, मॉडल के बाद, ये मॉडल भी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के बाद मेन वर्ब, मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? इसमें डू की आ गई, इसमें कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रहना। टेंस बता रहा है कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी कार्य होता है जारी रहता है। इसमें सिंपल होता है, परफेक्ट में डन हो जाता है कार्य। इसलिए कंटिन्यूअस में बी की फॉर्म आती है, इसमें इज, आर और एम। इसमें इज, बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज, वर, वॉज और वर। विल सेल है तो इधर बी की चल रही है, तो बी की तीनों में मेन कौन है? बी है, तो इधर प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। और कंटिन्यूअस में मैंने बताया बी अपने बाद के लेती है आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी मिल गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। याद करने की आवश्यकता नहीं है। बी आ गया तो आईएनजी, वॉज आ गया आईएनजी, आईएनजी, डू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ गया। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद परफेक्ट में हेज और हैव। सेकंड फॉर्म है हेड, सेकंड फॉर्म है हेड। इधर मेन किसकी फॉर्म चल रही है? हैव की, तो विल के बाद में क्या आ जाएगा? हैव, विल हैव, सेल हैव। और मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने बताया हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैव अपने बाद क्या लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेज हैव अपने बाद क्या लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों में आ जाएगी थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में क्या है? हेज या हैव प्लस क्या लग जाएगा? सब में बीन, हैड बीन, हैड बीन। और विल सेल हैव प्लस बीन। अब देखो हैज अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, बीन थर्ड फॉर्म है। बीन अपने बाद आईएनजी लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी। हैड अपने बाद थर्ड फॉर्म और बीन अपने बाद आईएनजी, आईएनजी। विल अपने मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म, हैव फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये होगी पूरी टेंस की स्टार्ट हो गया। अब इसके माध्यम से हम वॉइस पढ़ेंगे और नरेशन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था क्या कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होगा। और नरेशन में, नरेशन बोले तो नरेशन बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। उसमें क्या होता है? टेंस चेंज होता है। पहले तो वॉइस की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? वॉइस की। वॉइस आ जाए कौन सा? वॉइस में वर्ब की बी, मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होता है। क्या होता है? पैसिव होता है। अब पैसिव होता है तो अगर आ जाए पहला ये, तो पहला आ जाए तो इसमें दूसरा चला जाएगा ये। अगर दूसरा आ जाए तो दूसरे के साथ क्या लग जाएगा? इन सभी दूसरों के साथ, मतलब कंटिन्यूअस में ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबके साथ बीइंग लग जाएगा। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी हमेशा। और इसमें तीसरा, चौथे में मैंने आपको सारणी बताई थी 1/2 और 3/4। 2 और 4 के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। अब बहुत सर इसमें चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। अगर आ जाए तो आप चेंज कर देना, चिंता करने की ज्यादा मत सोचो। पहला कोई सा पहला, ये पहला, तीनों पहले है। पहला जाए तो
किस में चेंज कर दो, कंटिन्यूस में। चेंज करने का मतलब व्हील सेल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो व्हील सेल बी लगा दो, आईएनजी आ जाएगी। और आपको लगाना है बी, चेंज करना है, जैसे इधर आ रहा है डूडज तो इसमें क्या जाएगा, इजारम आ जाएगा, या असियस आ रहा है तो इजारम आ जाएगा। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम आई के साथ, ये ध्यान रखना आपको। डिड आ रहा है तो वो जरूर कर दो, या फिर सेकंड फॉर्म आ रही है तो वो जरूर कर दो। ये आ रहा है तो हेज हैव बीन कर दो, हेड बीन कर दो, ये सभी इसमें आ जाएंगे, एकदम इजी है। ये तो हो गई वॉइस, तो पहला दूसरे में, तीसरा चौथे में, और दूसरा चौथे के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। अब बात करेंगे हम नरेशन की। नरेशन में कैसे चेंज करने हैं, ये आ जाए कौन सा, पहला, तो पहला दूसरे में हो जाएगा। दूसरा आ जाए प्रेजेंट का, किसका, प्रेजेंट का, तो दूसरे में दूसरे का हो जाएगा। तीसरा आ जाए तो तीसरा तीसरे में हो जाएगा, और चौथा चौथे में हो जाएगा। अगर ये आ जाए तब पहला आ जाए तो किस में आ जाएगा, तीसरे में, और दूसरा आ जाए तब चौथे में, तीसरा आ जाए तीसरे का तीसरे में, चौथे चौथे का। इसका क्या है ट्रिक, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। पास्ट का जाए तब पहले का तीसरा, पास्ट का ही, दूसरे का चौथा, और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। बस इतनी ट्रिक है, याद कर लो। ये तो होगी टेंस की चार्ट। इसमें हमने क्या पढ़ लिया, नरेशन भी पढ़ लिया और वॉइस ही पढ़ लिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे टेंस का, आगे और वीडियो डालूंगा अभी